कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। वास्तव में कर्म की गति न्यारी है। जन्म जन्मांतर तक के कर्म हमारे साथ चलते हैं। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम। हम शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार के कर्म करते हैं तो वो अवश्य भोगने पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कर्म हमें ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे कि 1000 गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान है विश्व। यहाँ पर कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। बस अगर हम इस बात को मान लें कि हमें कर्म का फल भोगना पड़ेगा और हम जो भोग रहे हैं वह हमारे कर्मों का फल है, तो सब कुछ बदल जाता है। आदमी जो कहते हैं कि मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आत्महत्या करने को जा रहा हूँ, उसका कारण क्या है? कारण यह उसे वो परेशानी दिखाई दे रही है, अपने साथ हुआ अन्याय दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये बात है, तो आत्महत्या को मन करेगा। लेकिन यदि इस बात का पता है कि कहीं ना कहीं मैंने चूक की थी, कहीं ना कहीं मैंने गलती की थी, उस गलती की सज़ा है जो कि मैं भोग रहा हूँ, तो ये आपके मन को एक संतोष देगा, एक ताकत देगा। यह भाव, जरा सा भाव बदलने के कारण ही आपका पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाता है, फिर उसके परिणाम बदल जाते हैं। जरा सा आपने दूसरे तरीके से सोचा कि आत्महत्या की तरफ बढ़े, और जरा सा दूसरी तरफ आपने सोचा तो सोचा कि ज़रूर ये मेरे कहीं ना कहीं किए गए कर्मों का परिणाम है जो मैं भोग रहा हूँ, कम से कम आगे तो मैं सही करूँ, क्योंकि मरना कोई समाधान नहीं है। भागने से तो बात बनेगी ही नहीं भाई, क्योंकि मौत आपका अंत नहीं है, इस शरीर का अंत है, और कर्म तो आपके साथ चलेंगे, मौत के बाद भी साथ चलेंगे। जो इस बात को समझ जाता है उसकी ज़िंदगी की शैली बदल जाती है। ध्यान रखना, भागने से बात नहीं बनेगी, भोगने से बात बनेगी। ज़िंदगी में कई बार हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, शरीर के प्रति गलतियां करते हैं, परिणाम बहुत सारे रोग पल्ले पड़ जाते हैं। ऐसे रोग जो कि हमें निराशा में डाल देते हैं। हम सोचते हैं अब इस ज़िंदगी का क्या करें, ज़िंदगी ख़राब है, तबाह बर्बाद है, निराशा में चले जाते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं आपने बड़ी गलतियां की हुई होती हैं जिसके कारण वो रोग पल्ले पड़ गए हैं। निराशा समाप्त हो जाएगी। अगर आप ज़िंदगी में तिरस्कार को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपसे ज़रूर किसी का तिरस्कार हुआ होगा, और फिर नहीं भी हुआ हो, नहीं भी मिले, वैसे तो ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं भी मिले तो ये जन्म जन्मांतर तक चीज़ें साथ में चलती हैं, ये भी मानना पड़ेगा। खैर, एक छोटे से कुछ दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार एक बाज में और एक कौवे में बड़ी मित्रता हो गई। कौवा कमज़ोर सा, बाज की उड़ान आसमान को छू जाए, बाज, बड़ी मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने देखा कि मौत के फरिश्ते कहीं जा रहे हैं और वो उसको देख करके हंस रहे हैं। कौवे को डर लगा, फिर सोचा चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही हंस पड़े होंगे। अगले दिन फिर इसी प्रकार से वो गुजर रहे थे, कौवे को देखकर हंसे। अब कौवे को शक हो गया कि मामला कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने बाज को, अपने मित्र को बात बताई कि देखो भाई, इस तरीके से मुझे देखकर ये मौत के फरिश्ते हंस रहे थे, अब क्या करूं? तो बाज ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसी जगह जाकर छिपाऊंगा जहाँ कोई दूसरा ढूंढ ही नहीं सकेगा तुम्हें, मेरे ऊपर बैठो। बाज ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई गुफा में ले जाकर उसे रख दिया कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए खाने पीने की भी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह की बात कहते हुए जा रहा था। जैसे ही गुफा में उसको छोड़ने को तैयार हुआ, उस गुफा में वो मौत के फरिश्ते बैठे दिखाई दिए। वो जोरों से हंसे। कौवे ने पूछा कि बस अब तो मेरी मौत आ गई, लेकिन मैं इन मौत के फरिश्तों से पूछूंगा कि वो पहले दिन देखकर क्यों हंसे, दूसरे दिन क्यों हंसे, और आज इतनी जोरों से क्यों हंस रहे हैं? मौत के फरिश्तों ने कहा पहले दिन इसलिए हंसे कि देखो भाई, ये कौवा मौत से बेखबर है, जवान है, और ज़िंदगी में चाहता है कि मैं ये भी सुख प्राप्त कर लूँ, ये भी, इसको पता नहीं कि मौत आने वाली है। दूसरे दिन हम इसलिए हंसे कि देखो भाई, इसकी मौत तो बताई जा रही है कि ऊंची पहाड़ की चोटी पर है, उस गुफा में,
ये कमज़ोर सा कौवा वहाँ कैसे पहुँच पाएगा? हम हैरत में थे, हम आश्चर्य में थे। उसी में हमारी हंसी आई और आज हम इसलिए हंसे कि हमें भेजा गया था, यहाँ पर बैठने के लिए कहा गया था कि यहीं वो आएगा, तुम इंतज़ार करना। हम सोच रहे थे कैसे आएगा वो कमज़ोर सा कौवा यहाँ पर, इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर। लेकिन देखो तुम यहाँ आ गए, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है। कौवा समझ गया था कि भागने से बात नहीं बनती। वो कौवा तो समझ गया था, शायद हम नहीं समझते। हम भागते हैं और भोगने से बचते हैं। दुखों को भोग कर दुख कट जाते हैं, ध्यान रखना। दुखों के भोग यानी दुखों के भोग के प्रति स्वीकृति आपको संतोष दे देती है और आगे और कुछ करने का जज्बा देती है। भागकर कहाँ जाओगे? एक बार एक किसान था, खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक बड़ा सा वट वृक्ष था। दूर दूर से लोग बाग आकर के वहाँ पर बैठते थे छाया के लिए। राहगीर आकर बैठते थे। वहीं पर एक कुआं था, बैठ कर के पानी पिया करते थे। तो वहाँ पर एक साधु महात्मा भी आए और आकर के पानी पिया, छाया में बैठ गए। उस किसान ने महात्मा से पूछा, महाराज आप मुझे बताइएगा कि मेरी मौत कहाँ पर है, कब है? कि बोलो बच्चा ऐसी चीज़ें नहीं पूछा करते, भविष्य पूछना समझदारी नहीं है, बस कर्म करते चले जाओ, जो कुछ होगा अच्छा हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा। जिद की। साधु ने सोचा कि इसके यहाँ आश्रय लिया है, इसके खेत में आश्रय लिया है, यहाँ से पानी पिया है, इसने सेवा की है, चलो बता दूं। बोले कि चलो खैर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो पेड़ है ना तुम्हारा, बरगद का पेड़, वट वृक्ष है, कल ही सुबह इसके नीचे सूरज की पहली किरण दिखाई देगी और तुम्हारी मौत आ जाएगी। किसान घबरा गया। किसान ने सोचा अब क्या करूं? उसके दिमाग में आया कि इस वट वृक्ष से मैं इतना दूर चला जाता हूं कि इसके आसपास ही नहीं रहूंगा। किसान ने अपनी गाड़ी में अपने बैलों को जोड़ा और जोड़ करके, अभी शाम ही थी, सूरज अभी थोड़ा सा दिख रहा था, चमक रहा था, तो चल पड़ा। वो चलता गया। लगभग आधी रात होने को आई। किसान दिन भर काम कर रहा था तो थोड़ा थका हुआ था, उसे नींद आ गई। बैल चल रहे थे, जब तक वो बैलों को हाँक रहा था तब तक चल रहे थे। बैलों ने देखा कि हमारा मालिक सो गया है। अब उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है। अब वो वापस उसी रास्ते पर मुड़े और चूंकि वो रोज उसी वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठते थे, वहीं पर खेत में काम करते थे, तो चल पड़े उसी वट वृक्ष की ओर। सुबह तक किसान गाड़ी में सोता रहा, बैल चलते रहे। आँख खुली तो वही वट वृक्ष के नीचे बैल उस गाड़ी को लिए हुए खड़े थे। सूरज की पहली किरण दिखने ही वाली थी कि एकदम से आँख खुली किसान की, वही वट वृक्ष दिखाई दिया। उधर से सूरज की पहली किरण दिखाई दी और उसके दिमाग में आया कि मैंने कितनी चतुराई की, लेकिन मैं नहीं बच पाया। आँख खुली, दिमाग में आया कि अब तो प्राण निकलने वाले हैं और प्राण निकल गए। यह शिक्षाएं हैं, कहानियां हैं, शिक्षा देती हैं। हम भाग नहीं सकते हैं, भोगना है। कहते हैं कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कर्म यानी किस्मत बोल देते हैं। नहीं, यहाँ पर कर्म का मतलब है कर्म, जो आप काम करते हैं उसी से आपकी किस्मत या आपका भाग्य बनता है, उसी से बनता है। हम बार बार उन कर्मों को करते हैं, गलत कर्मों को करते हैं, जिसका परिणाम हम भोग रहे होते हैं और बार बार भागते हैं और ज़्यादा हम समस्या में फंसते हैं। एक आदमी को अपनी भविष्य की चीज़ें दिखाई देती थी। पहली बार उसे सपने में दिखाई दिया, फिर उसी तरह की घटना हुई, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन फिर दिखाई दिया, फिर उसी तरह की घटना हुई, यकीन नहीं हो रहा था। बार बार ऐसा हुआ तो उसे पता चल गया जो तुम्हें सपने में दिखता है वो हो जाता है। उसके सपने में आया कि इस स्थान पर 10 मई के दिन शाम के समय एक बड़ी सी गाड़ी आएगी और तुम्हारे ऊपर पलट जाएगी और तुम मर जाओगे। इस तरह की स्थिति उसे दिखाई दी। उसने सोचा कि अब इस स्थिति से बचना है। उसे लगा कि शायद मैं इस स्थान को छोड़कर जाऊंगा तो दिक्कत की बात होगी, लेकिन मैं यहाँ पर किसी गाड़ी को नहीं आने दूंगा, किसी भी गाड़ी को नहीं आने दूंगा। और पैसे वाला आदमी था, उसने अपने आदमियों को, अपने मातहत जो लोग थे उनको रास्तों पर खड़ा कर दिया कि भाई इधर से कोई गाड़ी ना आए।
सभी लोगों को चौकन्ना कर दिया कि आज इधर से कोई गाड़ी न गुजरे। उसे लग रहा था कि मैं इस स्थान से भले ही नहीं भाग सकता, लेकिन उस कारण को बिल्कुल बदल दूंगा जिससे कि मेरी मौत होने वाली है। वो निरीक्षण कर रहा था, चारों ओर निरीक्षण कर रहा था। फिर निरीक्षण करके आराम से अपने घर जाकर बैठ गया, जो कि थोड़ी ही दूरी पर उसका घर था। फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं कुछ चूक ना हो गई हो, कहीं वो गाड़ी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आफत किसी दूसरे तरीके से आ जाए। एक बार निरीक्षण कर लूँ। जा कर के उसी स्थान पर देखता है, चारों ओर देखता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। बराबर से दीवार गिरती है, उसके नीचे वह दब करके मर जाता है। गाड़ी के नीचे नहीं तो दीवार के नीचे दब कर मर गया, उसी स्थान पर मर गया। आप भागकर स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिणाम में नहीं कर सकते। परिणाम में कैसे होगा? आपके शुभ कर्म, आप शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, और आपसे जो चूक हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको दुखों को भोगना पड़ रहा है, उन दुखों को भोगो भाई, दिक्कत की बात नहीं। आपके जीवन में तिरस्कार है, सहर्ष स्वीकार करो। आपके जीवन में दुख है, सहर्ष स्वीकार करो। जब आपको अकारण ही सुख मिलते हैं तो क्या आप उन्हें लौटा देते हो? नहीं, बस भोगते हो, उन सुखों को भोगते हो। अकारण ही दुख मिल जाए तो उसे भी भोगने को आप तैयार रहो। जबकि वो सुख मिल रहे थे वो भी अकारण नहीं थे, कहीं ना कहीं कारण था जो आपको दिख नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार जो आप दुख भोग रहे हो, इसके पीछे भी कारण है जो शायद आपको नहीं दिख रहा। ध्यान से देखोगे तो हो सकता है दिखे भी। तो बार बार भागने से कुछ भी काम नहीं चलेगा, नहीं भाग सकते हैं। जीवन में हम दुखों को भोगने के लिए तैयार रहें और परमात्मा की शरण में जाकर आनंद को महसूस करें। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है। तुझे जग का रक्षक कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब ऐसा लगे कि कुछ शेष नहीं है तो आस्तिक व्यक्ति कहते हैं मालिक कुछ न हो तू तो है। मेरा सब कुछ लुट गया हो लेकिन तू तो है। जो सब कुछ लुट गया वो तो अस्थाई था, तू स्थाई है। तुझसे मेरा संबंध स्थाई है, तुझे पाता हूँ तो आनंद है। मालिक के दरबार में जाएं तो रिक्त होकर जाएं, कोई आशाएं नहीं, कोई उम्मीदें नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। किन चीज़ों को आप प्राप्त करोगे? कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है। नश्वर चीज़ों को प्राप्त करके क्या करोगे? आप तो सच्चिदानंद से जुड़ने जा रहे हैं। मालिक के दरबार में जाकर धन्यवाद से बढ़ जाएं। धन्यवाद मेरे मालिक, तूने इंसान बनाया। धन्यवाद कि सोचने समझने की क्षमता दी। धन्यवाद कि मैं अच्छा काम कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं, ऐसा अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे भोजन दिया, कपड़े दिए, और फिर उन सारी की सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। कितना भी आपका कुछ बिगड़ गया हो, जो शेष है उसके लिए धन्यवाद करें। जीवन में आनंद रहेगा। जिंदगी में उन्नति, आनंद और सुख का मार्ग यही है कि जो शेष है उस पर ध्यान दें, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें, और जो शेष है उसी के सहारे आप उसको प्राप्त करने की प्रयास करें जो कि आप छोड़ चुके हैं, जो कि आपसे छूट गया है, और जो आप कष्ट भोग रहे हैं अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण, उनकी भरपाई अपने शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से करने का प्रयास करें। बस यही परीक्षाएं हैं इस मनुष्य जीवन में। भोग लिया तो दुख कट जाएंगे, भाग गए तो ना कर्मों के फल से बच पाओगे, और इस दुख के भंवर में और फंसते चले जाओगे। जिसने इस बात को समझ लिया उसने सुख की कुंजी को पा लिया। हरि ओम, हरे कृष्ण।